नमस्कार दोस्तों। शहर में रहते थे हम, शहर में रहते थे हम। गांव से भी जुड़ाव था हमारा, गांव से भी जुड़ाव था हमारा। खेत हुआ करते थे हमारे, घर में बड़ा ड्रम गेहूं से रहता था लबालब भरा। घर में बड़ा ड्रम गेहूं से रहता था लबालब भरा। गन्ने, तरबूज, गुड़, चावल और ढेर सी तरकारी। भर जाता था घर हमारा, भर जाता था घर हमारा। हम गांव वाले बड़ी जल्दी हो गए शहर वाले, हम गांव वाले बड़ी जल्दी हो गए शहर वाले। दोस्तों, मेरी ये पंक्तियाँ समर्पित हैं, मैं आपको बता देती हूँ, इस पुस्तक को किससे चलते हैं बिल्ली के पाँव पर। आप देख सकते हैं, यह संस्मरण है, गांव से जुड़ा संस्मरण है और इसके रचिता है गणेश गनी जी। तो आज पुस्तक समीक्षा में यह पुस्तक लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, पोधी प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित हुई है, पेपरबैक में 2024 में आई है। पृष्ठ हैं इसके 60 और मूल्य 120। अब मैं परिचय देना चाहूँगी गणेश जी का। शौर गांव, पांगी घाटी, चंबा, हिमाचल प्रदेश में जन्मे कुल्लू निवासी हैं ये। संस्थापक और प्रिंसिपल, ग्लोबल विलेज स्कूल कुल्लू। बीए, बीएड, एमए, एमबीए और पत्रकारिता में डिप्लोमा इन्होंने लिया है। 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कविता और साहित्य संवाद इनकी मुख्य विधा है। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है माँ की यादों को। और जो आवरण आप देख रहे हैं, डॉक्टर संजीव कुमारी पॉल ने बनाया है, आप देख सकते हैं। और अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। सबसे पहले तो मैं टिप्पणियाँ बताना चाहूँगी। मैं आपको ये बता देती हूँ दोस्तों, ये इसका दूसरा संस्करण है ये। इससे पहले ये 2018 में प्रकाशित हो चुका है। और इनकी कुछ पुस्तकों पर कुछ टिप्पणियाँ लिखी हैं विद्वजनों ने। सबसे पहले ममता कालिया, सुप्रसिद्ध साहित्यकार, सभी जानते हैं। इन्होंने किससे चलते हैं बिल्ली के पाँव पर, जो 2018 में प्रकाशित हुई थी, उसके बारे में लिखते हैं कि गणेश गनी जितना अपने भीतर झांकते हैं उतना ही बाहर प्रकृति के सजीव सचल तरंगित बिंब उनके यहाँ आखर आखर मिलते हैं। उसके बाद निरंजन क्षत्रिय हैं। उन्होंने यह समय है लौटाने का, 2020, उन्होंने कहा था कि हर समय हर पीढ़ी पर कविता या कहें कि साहित्य का एक कर्ज होता है और गणेश उसी कर्ज को लौटाने का जरूरी काम कर रहे हैं। कुमार कृष्ण लोकोत्तर कवि के बारे में लिखते हैं कि गणेश का कवि मनुष्य और पृथ्वी दोनों से संवाद करता है। यह संवाद इधर लिख रहे रचनाकारों के लिए एक विचारोत्तेजक निमंत्रण और हक दोनों हैं। मदन कश्यप जी हैं, उन्होंने थोड़ा समय निकाल लेना इस पुस्तक पर लिखा है कि युवा पीढ़ी के रचनाकारों में गणेश गनी का स्वर सबसे अलग है। वे अपनी काव्य अवधारणा के निर्माण के लिए सादृश्यों से कहीं अधिक भिन्नताओं का उपयोग करते हैं। इसलिए वे बिंब नहीं रचते बल्कि अपने पाठकों के साथ सीधा संवाद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ आगे। तो उसके बाद मैं बता देती हूँ, समीक्षा की बात करते हैं तो इस पुस्तक के बारे में बताती हूँ। गणेश गनी की कविता और गद्य पर कुछ टिप्पणियों के बाद उस दिन सूरज नहीं निकला से आरंभ होकर उस रात सूरज नहीं छिपा, इन 2 शीर्षकों की एक यात्रा है। यानी इस पुस्तक में 25 शीर्षकों के अंतर्गत गांव में बीते बचपन के संस्मरण हैं। इस पुस्तक की विशेषता यही है कि इसमें उत्तम पुरुष की बजाय इन्होंने अन्य पुरुष के माध्यम से पूरी पुस्तक का कथानक रचा गया है। यानी अगर आप हो या मैं हूं, जैसे दोस्तों ये पुस्तक आप देख रहे हैं गुलाबी गलियारी, ये भी संस्मरण है जीवन के। तो मैंने जो लिखा है इसमें मैं का इस प्रयोग किया है, यानी उत्तम पुरुष, लेकिन इन्होंने इसको अन्य पुरुष के माध्यम से रचा है और वह का प्रयोग करके एक पात्र के माध्यम से आदिवासी इलाके पांगी के जन जीवन को कलमबद्ध किया है। इसमें गांव शौर, जो पांगी घाटी चंबा में स्थित है, ये एक आदिवासी क्षेत्र है जहाँ विकास की गति अति धीमी है। लेखक वहीं जन्मे थे और लेखक का बचपन कुछ हिस्सा वहीं बीता। तो लेखक के पिता ने उन्हें गांव के बाद कुल्लू शहर, बड़े शहर में, बड़े बेटा वहीं रहता था, उसके पास भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। माँ कुछ व्यथित थी
और माँ पुत्र के संबंधों की नमी को दर्शाती है यह पुस्तक। लेखक ने हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ी बाशिंदों का संघर्ष काव्यात्मक आकर्षक भाषा में बताया है। परिष्कृत भाषा है इनकी, एक लच्छेदार जिसे कह सकते हो आप, मतलब पाठक पढ़ते हुए इनके साथ साथ घूमता है, गुम होता है और बाहर निकलता है। सर्द मौसम, गायें बकरियां पालना, बर्फबारी, ऊंचे ऊंचे देवदार, वहाँ के रीति रिवाज, अखरोट तोड़ना, इन सब की विवेचना की है इसमें। हिमपात को आदिवासी शीन कहते हैं, ये बताया है। पहली बार जब लेखक ने गांव छोड़ा था तो जैसे छूटता ही गया। माँ ने बताया कि उस दिन सूरज निकला ही नहीं, यानी एक पीड़ा थी माँ के हाथ में। पिता तो प्रैक्टिकल होते हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन माँ भावुक होती हैं। वो अपने बच्चों को चाहती है मैं उनके पास रहें हमेशा, लेकिन पिता जानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए घर को तो छोड़ना ही होगा। तो उसके बाद उन्होंने बताया है कि चनाब नदी का सौंदर्य बताया है इसमें, फूलों की नाजुक पंखुड़ियों में कई रंग होते हैं, ये सब बताया है। कैसे चिट्ठियां बहुत देर बाद पहुंचती थी वहाँ। शहर के सरकारी स्कूल और गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने में क्या अंतर है, पढ़ाई में क्या अंतर है, वातावरण में क्या अंतर है बताया है। वहाँ अखबार नहीं आते थे, बर्फ की आंच होती है, ये बताया इन्होंने, बहुत सुंदर भावनात्मक है ये। महिलाएं सुगलियां गाती हैं वहाँ, बर्फ बे आवाज गिरती है। मुझे भी पहली बार पता चला कि बर्फ बे आवाज गिरती है जबकि बारिश शोर मचाती है। बहुत सुंदर इन्होंने लिखा इसमें। रात में झिलमिल उजाला, एक परिपक्व लेखन है इसमें। पीपल मेला कैसे होता था, किल्लर और भूल की टहनियों को गूंद कर ग्रामीण पुल बनाते हैं वहां पर। माँ के जाने के बाद कहते हैं कि आज सूरज निकलता है, सहमा हुआ अंदर आता है, दुलारता है, जगाता है। तो दोस्तों, प्राकृतिक सौंदर्य की काव्यात्मकता अगर आपने देखनी है तो आप ये पुस्तक पढ़िए। मैं कुछ अंश पढ़ती हूँ इसमें, मुझे जो अच्छे लगे थे। इसमें इन्होंने कहा, एक दिन माँ सपने में आई तो पूछने से पहले ही कहने लगी, उस दिन सूरज ने मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें धोखे से शहर बुलाया, पर सूरज जानता था कि उस बात का मुझे पता चल चुका था। जब तुम पहली बार शहर के लिए रवाना हुए तो मेरी उदासी और तड़प का सामना सूरज नहीं कर सका, और उस दिन पहाड़ से इस ओर निकला ही नहीं कमबख्त, वरना बहुत डांटती उसे। और उसके बाद शुरू में देखिए कि अब मैं पहला पढ़ती हूँ। यह सच है कि जंगल के रास्ते बड़े ही निर्जन, विचित्र और डरावने होते हैं। इन पर दिन में भी अकेले चलना कठिन होता है। 1985 के बसंत के दिन हैं। उसके भीतर और बाहर जो खुशी है वह ना बसंत से कम है, ना शीत से ज्यादा। बस भीतर बाहर फूल ही फूल खिले हैं और सतरंगी तितलियां उड़ रही हैं। इसका कारण एक ही है कि माता पिता ने उसे भी बड़े भाई हरि के पास शहर भेजने का फैसला कर लिया। अब हर रोज पाठशाला पहुंचने के लिए देवदार के एकदम घने जंगल के बीच से 4 मील उबड़ खाबड़ पगडंडी पर चलकर जाने के दिन हवा होने वाले। तो दोस्तों, शुरुआत इन्होंने यहीं से की है। अब आप समझ सकते हैं कि आज भी हमारे भारत में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जब पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है बच्चों को। और संघर्ष कर कर, कहते हैं ना कि सोना आग में जलकर तप कर कुंदन बनता है, तो गणेश गनी कुंदन बनकर निकले, आगे बढ़े। अगर वे भी मोह नहीं त्यागते घर का तो शायद वे इतनी उन्नति नहीं करते। तो हमें इस तरह के जो व्यक्तित्व निखर कर आते हैं, हमें उन पर गर्व है। और ये लोग पथ प्रदर्शक होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने साहस से, अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से ये कुछ बनकर दिखाई। उन्होंने स्कूल खोला जैसे उन्होंने बताया। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें। आप लोगों के लिए मैं इस तरह की बातें कहिए, पुस्तकें कहिए, बहुत कुछ लाती रहती हूँ। मेरे वीडियोस पे आपको सब कुछ मिलेगा, ट्यूटोरियल्स मिलेंगे आपको, मेरी कविताएं, लघु कथाएं, सब कुछ सुनने को मिलेगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा।